हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द नेक्स्ट लेक्चर रिलेटेड टू द फाइल हैंडलिंग फंक्शंस। अभी तक हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एफ ओपन, एफ क्लोज, गेट सी, पुट सी, एफ गेट एस, एफ पुट एस नाम के फंक्शंस पढ़ चुके हैं। अब एग्जैक्टली हम लोग टू अदर फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है, पहला फंक्शन है आपका, ये आपकी फोर्थ कैटेगरी ऑफ फंक्शन है। इसमें आपका पहला फंक्शन है गेट डब्ल्यू एंड सेकेंड वन इज योर पुट डब्ल्यू। पुट डब्ल्यू गेट सी से क्या कर रहे थे? कैरेक्टर रीड कर रहे थे। गेट एस से क्या रीड कर रहे थे आप लोग? स्ट्रिंग रीड कर रहे थे। हाँ जी बताइए। ऐसे ही पुट एस से क्या आप लोग राइट कर रहे थे? स्ट्रिंग राइट कर रहे थे। और पुट सी से कैरेक्टर राइट कर रहे थे। एक बात, उसके अलावा किस टाइप का डेटा आपके पास हो सकता है? आपके पास नंबर्स भी तो हो सकते हैं। तो गेट डब्ल्यू सिंपल टू रीड इंटीजर, रीड इंटीजर डेटा कहाँ से? फ्रॉम द फाइल। गेट फ्रॉम द फाइल किस तरह का डेटा? इंटीजर डेटा। पुट डब्ल्यू राइट इंटीजर, तो सी कैरेक्टर, एस फॉर व्हाट? स्ट्रिंग, एंड डब्ल्यू फॉर इंटीजर। राइट इंटीजर डेटा टू द फाइल। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं किसका। सबसे पहले गेट डब्ल्यू का सिंटैक्स देखते हैं। तो एक बात बताओ, अगर आपको स्ट्रिंग से अगर आपको फाइल से कुछ भी रीड करना है, अगर कैरेक्टर रीड करना था तो आप उसे कहाँ स्टोर कराते थे? कैरेक्टर वेरिएबल में। अगर आप लोग स्ट्रिंग रीड कराते थे तो कहाँ स्टोर करते थे उसे? कैरेक्टर स्ट्रिंग में या फिर कैरेक्टर एरे में। अगर आप लोगों को इंटीजर नंबर स्टोर कराना है तो आपको किस में स्टोर कराना पड़ेगा? इंटीजर वेरिएबल में। तो सबसे पहले लिखोगे वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल होगा ये किस तरह का होगा? इंटीजर वेरिएबल होगा। खास बात, कहाँ से रीड करना है? गेट डब्ल्यू कहाँ से रीड करना है? फाइल पॉइंटर। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप लोग डायरेक्ट क्या ले सकते हो, मान लो इंटीजर वेरिएबल आपने नंबर ले रखा है और गेट डब्ल्यू कहाँ से रीड करोगे? एफ पी फाइल पॉइंटर से। So this is a simple syntax, means you can read the single integer from the file at a time. Okay. Second one is your put w. Put w का क्या मतलब हुआ? Write the integer data to the file. Then what you need to do? Simple syntax देखो। syntax क्या रहेगा आपका? put w, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? इंटीजर वैल्यू, डायरेक्ट आप वैल्यू भी लिख सकते हो, और वेरिएबल कॉमा फाइल पॉइंटर। होपफुली आप लोग चीजें अब समझ रहे होंगे धीरे धीरे। तो देखो, या फिर क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपने लिखा कि इंट इक्वल्स टू 2, तो 2 कहाँ स्टोर हो जाएगा? ए में। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ए, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ 2 भी लिख सकते हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटी, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो एक अगर सिंटेक्स लें तो मान लो पुट डब्ल्यू। ओके, तो अगर ए में वैल्यू है तो यहाँ पर क्या आएगा? ए कॉमा क्या आएगा? एफ पी। तो ए की वैल्यू क्या है? 2 इज स्टोर्ड इनटू द एफ पी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने गेट सी पुट सी के लिए एग्जांपल बनाया, गेट एस पुट एस के लिए एग्जांपल बनाया, एक एग्जांपल हम लोग गेट डब्ल्यू और पुट डब्ल्यू के लिए भी बना रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखें। तो एग्जैक्टली आप लोग हमेशा कहाँ से शुरू करते हैं? हेडर फाइल से। अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहाँ प्रिंटफ स्कैनफ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, स्टिल मैं कौन सी लाइब्रेरी इंक्लूड कर रहा हूँ? stdio.h, बिकॉज फाइल हैंडलिंग सारे फंक्शन किस लाइब्रेरी को बिलोंग करते हैं? stdio.h। इंक्लूड conio.h। हाँ जी मेन। ओके, आपके पॉइंटर का नाम क्या है? फाइल पॉइंटर। ठीक है, इतना आप लोग समझो। उसके अलावा आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो आपको वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो अगर आपको फाइल से किसी इंटीजर डेटा को रीड करना है, इंटीजर नंबर को स्टोर करना है, तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, नम मान लो। ठीक,
मान लो 1 से लेकर 10 है, 1 से लेकर 20 तक के नंबर आपको राइट करने हैं, तो लूप ही चलाना पड़ेगा। तो एक आई वेरिएबल ले लिए लूप चलाने के लिए। सबसे पहले अगर आपको डेटा राइट करना है फाइल में, तो किस मोड में आपको ओपन करना रहेगा? राइट मोड में ओपन करना रहेगा। एफ ओपन, मान लो आपकी जो फाइल का नाम है वो है number.txt। किस मोड में ओपन करोगे? राइट मोड में ओपन करोगे। ठीक, अब ध्यान से दो। मान लो आपको 20 नंबर से स्टोर करना है। फॉर आई से लेकर 1 से लेकर आपको कहाँ तक स्टोर करने हैं? आई इज लेस देन 20 तक। आई प्लस प्लस, तो राइट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? पुट डब्लू। और ध्यान से देखो मैं क्या लिखूंगा, आई कॉमा एफ पी। तो यहाँ स्टोर करेगा, मतलब ध्यान से देखो आई की वैल्यू पहले क्या होगी? 1, तो 1 यहाँ चला जाएगा। फिर प्लस प्लस आई की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से आप लोग नंबर डालते रहोगे। और जैसे ही लूप से बाहर होगे तो 1 से लेकर 20 तक के सारे नंबर्स इनपुट हो जाएंगे। और बाय डिफॉल्ट 20 नंबर्स के बाद आपका एंड ऑफ फाइल यूएफ ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं एंटर तो दबाते ही हो। ठीक है, एफ क्लोज कर दोगे फाइल पॉइंटर की हेल्प से। व्हाट यू नीड टू डू नाउ, you need to open that file in which mode? f open, किस फाइल को ओपन करना है? number.txt। किस मोड में? राइट मोड में। देन आपको एग्जैक्टली क्या करना है अब बताओ जरा, आप लोग पहले से खुद ही से सोचो। देखो आपको डेटा को रीड करना है, मतलब बहुत सारे नंबर्स रीड करने। कहाँ तक रीड करने हैं? जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो जाए, ये चीज ध्यान रखना। देखो वाइल नंबर में मुझे रीड करना, कौन सा फंक्शन यूज करता हूँ? गेट डब्ल्यू। गेट डब्ल्यू क्या कहाँ से रीड करता है? फाइल से। किस फाइल से? एफ पी से। इज नॉट इक्वल्स टू ई ओ एफ। व्हाट इट मीन्स, देखो ये फाइल से पहला नंबर इनपुट करेगा, उस नंबर को इनपुट कराएगा नंबर। अगर वो नंबर होगा तो नंबर इज नॉट इक्वल्स टू ई ऑफ, कंडीशन इज व्हाट? कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एंड जो नंबर होगा, वो जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा? यूएफ होगा। मतलब नंबर के पास एंड ऑफ फाइल, जैसे आपका नल कैरेक्टर स्ट्रिंग में स्टोर हो जाता है, इसी तरीके से फाइल में आपका एंड में यूओएफ बाय डिफॉल्ट इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो किसे प्रिंट कराओगे? प्रिंट एफ परसेंटाइल डी। और क्या ले रखा आपने वेरिएबल? यहाँ पर मैंने क्या वेरिएबल लिया है? मैं यहाँ पर नंबर ले रहा हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, वेरिएबल नम नहीं है, वेरिएबल का नाम एनो है। ठीक है, एनो। आप लोग ध्यान देना, अगर नम लोगो तो यहाँ भी नम डालना पड़ेगा। ठीक, और आप किसे प्रिंट कराओगे? एनो। ठीक, एक बात मेरी ध्यान से सुनो। तो सिंपल, पहला ले जैसे 1 रीड किया तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू यूएफ, कंडीशन इज ट्रू, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2, 3, जैसे यूएफ लूप से बाहर हो गए तो आपके सारे नंबर 1 से लेकर 20 तक आप सारे नंबर रीड कर चुके होगे। नाउ आपका प्रोग्राम को आपको उस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा जिस पॉइंटर की हेल्प से आपने फाइल को ओपन किया था। एफ क्लोज एफ पी, देन गेट सी एच। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज 2 फंक्शन, एफ गेट डब्ल्यू एंड एफ पुट डब्ल्यू। Thank you. We will see the next functions in next lecture.